अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, उसको वहाँ जाने की आदत हो गई है। मैं देर से उठने की आदी हो गई हूँ, मैं किताबें पढ़ने की आदी हो रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा? बेसिकली हम इस वीडियो में 4 एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे गेट के यूज़ से, और ये गेट के यूजेस का 5th पार्ट है। गेट के यूजेस के 4th पार्ट में मैंने इसके 3 स्ट्रक्चर्स बताए थे। इस वीडियो में मैं 4 स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ। इसको एज अ मेन वर्ब भी मैंने बता दिया है, पॉजिटिव भी और फ्रेजल वर्ब भी। सारी वीडियोस का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा है, सबसे पहले यानी गेट यूज टू, आदि होना। किस चीज़ का आदि होना? गेट यूज टू का यूज़ होगा। तो देखें इसको स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हैव हैज़। हैव जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम्स होंगे, और हैज़ जब लगेगा जब ही, शी, इट और एनी कोई सिंगुलर नेम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा गॉट यूज टू। इसकी गेट की थर्ड फॉर्म क्योंकि यूज़ होगी, यह है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, इसलिए हैव हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए गेट की थर्ड फॉर्म गॉट यूज़ हुई। आप गॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं गॉट यूज़ करूँगी। गॉट भी एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, गॉट यूज टू। फिर उसके बाद आ जाएगा नाउन या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। किसी चीज़ के आदि हो गए हैं तो वहाँ पे नाउन आ जाएगा, और अगर किसी काम के आदि हो गए हैं तो वहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, मुझे रात देर से सोने की आदत हो गई है। किसको आदत हो गई है? मुझे आदत हो गई है। तो मैं हूँ सब्जेक्ट यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी आई हैव गॉट यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है तो आई के बाद हैव आ गया, और गॉट यूज टू सेम इस तरह से आ गया, और सब में इस तरह से ही आ जाएगा ये, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कर दी है टेंस के अकॉर्डिंग। आई हैव गॉट यूज टू स्लीपिंग, देखिए स्लीप की आईएनजी फॉर्म आ गई, सोना क्योंकि एक एक्शन है उसकी आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, लेट एट नाइट, ठीक है, रात को देर से। आई हैव गॉट यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको वहाँ जाने की आदत हो गई है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एक स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगा, तो सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे, ही हैज़ गॉट यूज टू गोइंग देयर। ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था उसके साथ हैज़ लगेगा, इसलिए गॉट यूज टू तो सेम रहेगा, और जाना तो गोइंग और वहाँ देयर। ही हैज़ गॉट यूज टू गोइंग देयर, उसको वहाँ जाने की आदत हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें मुझे तंग करने की आदत हो गई है? यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, बस ये होता है। तो हम बोलेंगे हैव यू गॉट यूज टू बॉदरिंग मी। हैव यू गॉट यूज टू बॉदरिंग मी, क्या तुम्हें मुझे तंग करने की आदत हो गई है? हैव देखें पहले आ गया, और देखें बाकी सब चीज़ें वैसी ही रही, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के हमारा पहले आ गया। हैव यू गॉट यूज टू बॉदरिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत हो गई है। यू हैव गॉट यूज टू वरीइंग ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स मतलब के छोटी छोटी बातें, ठीक है, ओवर यानी पर। यू हैव गॉट यूज टू वरीइंग, तुम्हें परेशान होने की आदत हो गई है ओवर ट्राइवल्स, छोटी छोटी बातों पर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अभी उसकी आदत नहीं हुई है। हमारा सेंस यही है कि मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है, तो येट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम देखें क्या बोलेंगे, आई हैवेंट गॉट यूज टू इट येट। आई हैवेंट गॉट यूज टू इट येट, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। आपको फालतू बोलने की आदत हो गई है। टॉक नॉनसेंस, टॉक रबिश, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं फालतू के लिए, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, इसका पास्ट का यानी पास्ट परफेक्ट। देखें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड आ जाएगा, हैव इसकी जगह हेड आ जाएगा, और देखें बाकी सेम वही रहेगा। गॉट यूज टू, किसी चीज़ के आदि हुए थे तो उसका नाउन आ जाएगा, अगर किसी काम के आदि हुए थे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मैं देर से उठने की आदी हो गई थी। मैं देर से उठने की आदी हो गई थी, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का टेंस बना। तो देखें सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आई हैड गॉट यूज टू वेकिंग अप लेट। आई हैड गॉट यूज टू वेकिंग अप लेट, वेक की आईएनजी फॉर्म वेकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो टीवी देखने का आदी नहीं हुआ था। वो टीवी देखने का आदी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा ही हैड नॉट गॉट यूज टू वॉचिंग टीवी। ही हैड नॉट गॉट यूज टू वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मोबाइल के आदी हो गए थे? क्या तुम मोबाइल के आदी हो गए? तो यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव है तो हेड पहले उठ के आ जाएगा, तो बोलेंगे हैड यू गॉट यूज टू मोबाइल। हैड यू गॉट यूज टू मोबाइल, तो देखें मोबाइल के आदी हो जाना तो बस मोबाइल आ गया, सिंपल सा, ठीक है। अगर मोबाइल यूज़ करने की बात आती तो यहाँ पे यूजिंग मोबाइल आ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम चश्मा पहनने के आदी हो गए थे। तुम चश्मा पहनने के आदी हो गए थे।
You had got used to wearing glasses. You had got used to wearing glasses. Next sentence. मुझे पिज़्ज़ा खाने की आदत हो गई थी. मुझे पिज़्ज़ा खाने की आदत हो गई थी. I had got used to eating pizza. I had got used to eating pizza. So I hope आपको ये भी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. So this sentence is for you. मुझे उसकी बातें सुनने की आदत हो गई है. मुझे उसकी बातें सुनने की आदत हो गई है. इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए. तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वही गेट यूज्ड टू से बनेगा. देन कंटिन्यूअस में हम इसको बनाएंगे. देखिए किस तरह से बनेगा. सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा. इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो एम लग जाएगा. अगर ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं उसके साथ एज आ जाएगा. और अगर आर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में यू वी दे और कोई प्लूरल नेम होगा. ठीक है. फिर उसके बाद देखें गेटिंग यूज टू. गेट में आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म लगती है, इस वजह से गेट में आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी लगा दी. गेटिंग यूज टू ये बदलेगा नहीं, ये हमारा सेम रहेगा गेटिंग यूज टू. फिर उसके बाद अगर किसी चीज़ के आदी हो गए हैं तो नाउन आ जाएगा, और अगर किसी काम के आदी हो गए हैं तो वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे इसकी आदत हो रही है. किसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे आई एम गेटिंग यूज टू इट. आई एम गेटिंग यूज टू इट. अगर किसी इंसान की आदत हो रही थी तो वहाँ पे उसकी के लिए हर हिम जो भी लगा सकते थे. अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर. ठीक है. अभी यहाँ पे चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ की आदत हो गई है तो आई एम गेटिंग यूज टू इट. नेक्स्ट सेंटेंस. उन्हें सिगरेट पीने की आदत हो रही है. उन्हें सिगरेट पीने की आदत हो रही है. दे आर गेटिंग यूज टू स्मोकिंग. दे आर गेटिंग यूज टू स्मोकिंग. ठीक है. आईएनजी फॉर्म आई क्योंकि एक्शन में आईएनजी फॉर्म लगेगी. नेक्स्ट सेंटेंस. उसे जंक फूड खाने की आदत हो रही है. उसे जंक फूड खाने की आदत हो रही है. ही इज़ गेटिंग यूज टू ईटिंग जंक फूड. ही इज़ गेटिंग यूज टू ईटिंग जंक फूड. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं किताबें पढ़ने की आदी हो रही हूँ. मैं किताबें पढ़ने की आदी हो रही हूँ. आई एम गेटिंग यूज टू रीडिंग बुक्स. आई एम गेटिंग यूज टू रीडिंग बुक्स. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या तुम गाने सुनने के आदी हो रहे हो. अब देखें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाएगा. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तुम, यानी यू से पहले आता है आर, तो हम बोलेंगे आर यू गेटिंग यूज टू लिसनिंग सॉन्ग्स. आर यू गेटिंग यूज टू लिसनिंग सॉन्ग्स. सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा. सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू. तुम इसके आदी क्यों हो रहे हो. तुम इसके क्यों आदी हो रहे हो. तो यहाँ पे भी एक चीज़ को कंसिडर कीजिएगा, क्यों. ये WH फैमिली का क्वेश्चन है. बस क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव में, बस WH फैमिली का वर्ड जो क्यों है वाई पहले आ जाएगा. सेम उसी तरह से बनेगा. इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए. हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, ये हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे. देखें सब्जेक्ट और वॉज वर्ब सेम वही रहेगा, बस वॉज वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे. वॉज जब लगेगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम और आई होगा. ठीक है. और वर्ड जब लगेगा जब यू वी दे और प्लूरल नेम होंगे. और फिर गेटिंग यूज टू देखें सेम वही आया. फिर उसके बाद अगर किसी चीज़ से के आदी हो रहे हैं तो नाउन आ जाएगा, और किसी काम के आदी हो रहे थे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज अली काम करने का आदी हो रहा था. अली है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो अली के साथ हम लगाएंगे वॉज. अली वॉज गेटिंग यूज टू डूइंग वर्क. अली वॉज गेटिंग यूज टू डूइंग वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं और मेरी दोस्त बिरयानी खाने के आदी हो रहे थे. यहाँ पे वैसे तो मैं पहले हूँ और मेरी दोस्त बाद में, तो आई एंड माई फ्रेंड नहीं बोल सकते, बल्कि प्रोनाउन के रूल्स के मुताबिक जो थर्ड पर्सन है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा. ठीक है. तो देखिए सेंटेंस किस तरह बन जाएगा. माई फ्रेंड एंड आई, और क्योंकि ये दो हैं तो इसलिए वर्ड लगा, प्लूरल का सब हेल्पिंग वर्ब लगा है. माई फ्रेंड एंड आई वर गेटिंग यूज टू ईटिंग बिरयानी. माई फ्रेंड एंड आई वर गेटिंग यूज टू ईटिंग बिरयानी. तो ये प्रोनाउन के काफ़ी रूल्स हैं. अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर रूल्स भी लेकर आऊँ तो आप बताइएगा. ठीक है. और स्पोकन इंग्लिश में तो आप बोल सकते हैं, कौन आपकी ग्रामर चेक करेगा, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये ग्रामर का रूल है. ठीक. सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम इस जगह के आदी हो रहे थे. क्या तुम इस जगह के आदी हो रहे थे. तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और तुम है तो तुम के साथ वर लगेगा, तो हम बोलेंगे वर यू गेटिंग यूज टू दैट प्लेस. वर यू गेटिंग यूज टू दैट प्लेस. क्या तुम उस जगह के आदी हो रहे थे. नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे बहाने बनाने की आदत हो रही थी. उसे बहाने बनाने की आदत हो रही थी. He was getting used to making excuses. He was getting used to making excuses. Next sentence. मैं मिर्चों वाले खाने खाने की आदी हो रही थी. मैं मिर्चों वाले खाने खाने की आदी हो रही थी.
आई वॉज गेटिंग यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड्स। आई वॉज गेटिंग यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड्स। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा किया होगा इस वीडियो ने। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। वो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने का आदी हो रहा था। वो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने का आदी हो रहा था। सो इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो स्ट्रक्चर बुक का कहा था वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो प्रीव्यू भी आपको दिखा दूंगी और किस तरह से आपने उसको बाय करना है, क्योंकि मैंने उसकी एक छोटी सी मिनिमम प्राइस रखी है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, छोटी सी अमाउंट है, आसानी से हर कोई भी पे कर सकता है। और उसका एक अच्छी बात यह है, उस बुक में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब पे वीडियोस बनी हुई हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है उसमें से, तो आप वहाँ से आके इस चैनल पे आके आप वीडियो भी उसकी देख सकते हैं। आई होप आपको वो बुक इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।